हाँ तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया था लैंथेनाइड्स की। अब अपन बात करेंगे कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ की। तो कलर के बारे में हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण कलर आते हैं। जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनमें जो कलर आते हैं वो जनरली एफ एफ ट्रांजिशन के कारण आते हैं, लेकिन जो एफ एफ ट्रांजिशन के कारण कलर आते हैं वो इतने इंटेंस नहीं होते जितने कुछ अन्य कॉम्प्लेक्सेस के होते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि कब तो कलर आने की संभावना ज़्यादा होती है और कब कलर आने की संभावना कम होती है। इसके लिए कौन से नियम हैं? तो इसके लिए दो सिलेक्शन रूल्स हैं, याद रखना। एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल और दूसरा लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स में बिफोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान सेम रहता है तो वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है, अर्थात वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल को फॉलो करता है और ऐसी स्थिति में कलर थोड़ा सा इंटेंस आने की संभावना होती है। इसी प्रकार से एक दूसरा नियम है जिसे अपन लैपोर्टे सिलेक्शन रूल कहते हैं। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जी सिमेट्री के ऑर्बिटल से यू सिमेट्री के ऑर्बिटल में जाता है या यू सिमेट्री के ऑर्बिटल से जी सिमेट्री के ऑर्बिटल में जाता है तो वो लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है। यानी जी से जी और यू से यू वाले जो ट्रांजिशन से वो फॉरबिडन रहेंगे, सिर्फ वही अलाउड होंगे जो जी से यू में जाते हों या यू से जी में जाते हों। अब जो लैपोर्टे ट्रांजिशन है, चूंकि उनमें एफ एफ ट्रांजिशन होता है, अर्थात सभी जो एफ एफ ट्रांजिशन होंगे वो लैपोर्टे फॉरबिडन होंगे। तो लैपोर्टे फॉरबिडन होने के कारण इनके कलर इंटेंस नहीं आ पाते हैं। यानी जनरली जो लैंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनका पेल कलर होता है। ध्यान रहे, लैंथेनाइड्स में लिगेंड चेंज करने पर प्राय कॉम्प्लेक्सेज का रंग परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें एफ एफ ट्रांजिशन होता है वो 5s और 5p सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा शिल्डेड होने के कारण लिगेंड्स के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात लिगेंड चेंज करने पर जनरली इनमें चेंज नहीं आएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लैंथेनाइड आयंस समान कलर शो करेंगे। ध्यान रहे, लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक की तरफ चलेंगे तो अपन को अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो, जैसे लैंथेनम लिया शुरू में अपन ने, तो लैंथेनम में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। फिर सीरियम 3+ में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह आगे तक चलते जाएंगे और अपने पास लास्ट में गैडोलिनियम 3+ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। उसके बाद वापस से एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू हो जाएंगे और क्रम से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटती जाएगी और घटती हुई लास्ट में ल्यूटीशियम पे आकर के कितनी हो जाएगी? वापस से 0। जो लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, चूंकि इनमें लिगेंड का रोल रही होता है कलर शो करने में, इसलिए अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ध्यान देना है। तो वे लैंथेनाइड आयंस जिनमें समान संख्या में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कलर भी लगभग समान आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप एग्जाम में पूछ सकता है कि ये लैंथेनाइड आयन कौन से लैंथेनाइड आयन के समान रंग प्रदर्शित करेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जो भी लैंथेनाइड आयन देंगे उसके समान ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किस लैंथेनाइड आयन में है तो उनका कलर जनरली क्या आता है? समान आता है। तो आपको ये सीरीज याद करनी है, लैंथेनम से लेकर के यूं चलते हुए अपने को ल्यूटीशियम तक चलना है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखनी है, पहले 0, फिर 1 2 3 4 5 7, फिर 7 के बाद में वापस 6 5 4 और लास्ट में 0 आ जाएगी अपने पास। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से लैंथेनाइड आयंस के पेयर समान रंग प्रदर्शित करते हैं, यानी जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब जरा अपन डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो अपने पास प्राय ब्रॉड बैंड्स के रूप में मिलते हैं। क्यों?
कि वहाँ लिगेंड का सीधा इंटरेक्शन रहता है किससे, डी सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। तो चूंकि उनमें कभी इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, कभी इंटरेक्शन कम होगा, इसलिए अपने को जो बैंड मिलती है वो भी कैसी मिलेगी, ब्रॉड बैंड मिलेगी। लेकिन एफ एफ ट्रांजिशन में लिगेंड का कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता है, इसलिए जनरली इनकी कैसी मिलती है अपने को, नीचे नीचे की लाइन में देखो लिखा हुआ है, एफ एफ ट्रांजिशन द्वारा उत्पन्न ट्रांजिशन बैंड्स कैसी होती हैं, शार्प होती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। अब कभी कभी लेंथेनाइड आयंस में 4f से इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थितियां भी ऐसी कि जो फेवरेबल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने दो उदाहरण दे रखे हैं, एक सीरियम 3+ का, एक गैडोलीनियम 2+ का। तो सीरियम 3+ का एक इलेक्ट्रॉन f से d में जाने की कोशिश करता है। क्यों कि जैसे ही वो f से निकल के चला गया तो यहाँ पर अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार का हो जाएगा, एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन हटते हैं यहाँ पे F0, यानी एक तरह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की स्थिति आ गई, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आसानी से थोड़ा सा। और इसी तरह से गैडोलीनियम 2+ है, वो F8 है, ये भी चाहता है मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो किस में चला जाऊँ मैं, F7 में चला जाऊँ। तो ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल, हाफ फील्ड हो गया ना, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो सीरियम 3+ है और गैडोलीनियम 2+ है, इनके अंदर 4f2 5d इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। क्यों, और इस कारण से जो बैंड आएगी वो कैसी आएगी, स्ट्रॉन्ग बैंड आएगी, हालांकि थोड़ी एनर्जी की जरूरत ज़्यादा रहेगी। अब अपन बात करते हैं चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। देखो चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आते ही समझ जाना कि कहीं ना कहीं दो डिफरेंट मोइटीज के बीच में, भले ही वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती हैं, दो डिफरेंट मोइटीज के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। अब वो चाहे मेटल टू लिगेंड हो सकता है, लिगेंड टू मेटल हो सकता है, लिगेंड टू लिगेंड हो सकता है, मेटल टू मेटल हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी मेटल के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आए, जब भी कभी मेटल के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आए तो समझ जाना वहाँ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब भी कभी मेटल इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी रिच हो या इलेक्ट्रॉन देने जैसी स्थिति में हो तो वहाँ मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जिनमें लिगेंड टू लिगेंड और मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी होता है। फिलहाल अपन बात कर लेते हैं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट से कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी। तो पहला एग्जांपल अपन लेते हैं सीरियम 4+ का। सीरियम प्लस के कंपाउंड आपने देखे होंगे लैब के में, जनरली वो ऑरेंज रेड कलर के आते हैं। सेरिक सल्फेट देखा होगा आपने, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट देखा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों ही के अंदर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक सल्फेट में जो सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +4, यानी ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, आसानी से लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होने के कारण ये ऑरेंज रेड कलर शो करते हैं। इसी तरह से देखो यूरोपियम 3+ का एग्जांपल है। यूरोपियम 3+ क्या चाहता है कि कैसे भी करके मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मैं हाफ हेल्ड सब सेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लूँ। तो ये इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहाँ पर भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की संभावना है। तो इसके कारण भी ये जनरली कैसा येलो कलर शो कर जाता है। इसी तरह से जो सेमेरियम 2+ है, देखो सेमेरियम 2+ में एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब ये क्या कोशिश करेगा कि मुझे कैसे भी करके एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि किस में कन्वर्ट हो जाऊँ मैं, F7 में। तो सेमेरियम 2+ के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनमें भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की संभावना होती है। और जनरली इसके कॉम्प्लेक्सेज जो सेमेरियम 2+ के हों कैसे कलर के होते हैं, ब्लड रेड कलर के होते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो लेंथेनाइड्स हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा।